दोस्तों, पैदाइश के वक्त बच्चे के कान में अजान देने से क्या होता है? जब इस पर जर्मन के एक वैज्ञानिक ने रिसर्च की तो ऐसा क्या मोज़ा सामने आया जिसने लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। आखिर वो क्या चमत्कार था जो जर्मन के इस डॉक्टर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में देखा, जिसमें बच्चे के पैदा होते ही कान में अजान देने का हुक्म था। बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस्लाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी तालीम इंसानों के लिए मुकम्मल और जामे है। बात चाहे पैदा होने से लेकर मौत तक की हो, ये ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। एक हदीस में हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़े। लेकिन साइंसदानों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे आखिर क्या राज पोशीदा है। बज़ाहिर तौर पर उलमा इकराम ने जो इसके बारे में हिकमतें बयान फरमाई थी वो ये थी कि अजान के कलिमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उसके शर से महफूज रहता है। और इसके अलावा इसमें यह मसला भी बयान किया गया कि बच्चे के दुनिया में आते ही इसे जो दावत मिले वो अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और नमाज की दावत हो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के माहिरीन ने इस बात पर रिसर्च की कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे के पैदा होते ही इसके कान में अजान क्यों दी जाती है। इन साइंसदानों को हदीस में छिपे इस मोज़े का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब फ्रांस में एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर दौरे पड़ना शुरू हुए। वो अपनी रिसर्च में मजीद लिखते हैं कि जब उस लड़की को दौरा पड़ता तो वो जर्मन ज़बान में बाज़ मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो लड़की रहने वाली फ्रांस की थी लेकिन जर्मन ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं जानती थी। जब दौरे में उसने जर्मन ज़बान में कुछ दुआएं पढ़ना शुरू की तो सारे डॉक्टरों ने शोर मचा दिया कि इस लड़की पे तो कोई जिन्नात या भूत सवार है। ये लड़की तो जर्मन ज़बान नहीं जानती, फिर ये जर्मन ज़बान कैसे बोल रही है? ज़रूर इस पर कोई जिन्नात सवार है। आखिर साइकोलॉजी के एक माहिरीन डॉक्टर ने इस तमाम मालूमात का जायज़ा लेते हुए इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। इस तहकीक के दौरान उसे मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2.5 साल की थी तो उस वक्त उसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ कर्मचारी थी। जब वो पादरी जर्मन ज़बान में कुछ सरमन पढ़ता तो उस वक्त ये लड़की पालने में उसके पास ही लेटी होती। जब उस डॉक्टर को ये बात मालूम हुई तो वो उस जर्मन पादरी की तलाश में निकला, लेकिन उसको मालूम हुआ कि वो जर्मन पादरी तो इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उस डॉक्टर को मालूम हुआ कि वो पादरी तो रिटायर होकर जर्मन चला गया है। जब उसकी तलाश में वो जर्मनी पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो पादरी तो मर चुका है। लेकिन उस वैज्ञानिक ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। उस डॉक्टर ने उस पादरी के घर वालों से कहा कि अगर उस पादरी की कोई पुराने कागजात, रिसर्च पेपर हो तो मुझे दिखाओ। पादरी के घर वालों ने तलाश करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट उस डॉक्टर को लाकर दिखाए। उसने जब ये डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो हैरान हो गया। उसे मालूम हुआ कि वो दुआएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पढ़ रही थी वो वही हैं जो इस पादरी की सरमन थी। उस डॉक्टर ने इस तमाम तहकीकात के बाद जब इंसानी दिमाग पर रिसर्च की तो उसने ये क्रक्स निकाला कि जब बच्चे की पैदाइश के दौरान जो बातें उसके कान में डाली जाती हैं वो बातें उसके दिमाग में सारी ज़िंदगी के लिए महफूज रहती हैं, और जब भी उसके सामने वो अल्फाज दोहराए जाएं तो उसका दिमाग इन अल्फाजों को डिटेक्ट कर लेता है और कुदरती तौर पर उसकी ज़बान से वो अल्फाज खुद ब खुद जारी हो जाते हैं और उसका दिमाग उसको ऐसा करने के लिए तरगीब देता है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो फ़ौरन उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत पढ़ो। दोस्तों, यूरोप के माहिरीन ने तो आज मालूम किया कि इंसानी दिमाग में सालों साल तक पुरानी चीज़ें महफूज रहती हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस कीमती नुक्ते की तरफ अपनी उम्मत को तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे के पैदा होते ही उसके कान में अजान कहो, क्योंकि अब वो इस दुनिया में आ गया है और उसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बातों को महफूज रखे। और इस तरह की कई वाक़यात हमें इस्लामी तारीख में भी मिलते हैं कि जब अल्लाह के नेक बंदों ने माँ के शिकम में ही कुरान के कुछ पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।